क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, आज जो सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, पार्ट 8 होगा ये, और चैप्टर का नाम होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो भाग 1 के अंदर आता है और अनुच्छेद 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, किताब शुरू कर रहे हैं हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की। उसमें पहला ही भाग आपका यूनियन और उसका टेरिटरी डिफाइन करता है, यानी कि देश हमारा घर है और घर में रहने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, कौन से उसके पड़ोसी देश हो सकते हैं, या सीमाओं के अंदर हम कैसे राज्य बनाते हैं, राज्यों को कैसे बदलते हैं, तो उसके क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, नए राज्यों को मिलाना है या किसी को दूसरा अपना देश का कोई राज्य दे देना है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट एक संशोधन करती है तो। तो ये सब बात की बात है। पहले हम बेसिक जानते हैं कि संघ और उसका क्षेत्र एग्जैक्टली क्या बताता है। तो देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको समझ लीजिए, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो ये कि भाई, एक सेकेंड, पहला तो ये कहता है कि ये वाली लाइन तो पूरी लिख लीजिएगा कि भारत भाग 1, सॉरी मैंने बहुत अच्छा वो मेरा इंकिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ के लिए यूज टू नहीं हूँ। अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4, ये आपको याद रखना है। और क्या बोलता है संविधान हमारा, बोलता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत को देश ना बोल के राज्यों का एक संघ बोला गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली स्लाइड देखते हैं क्या कहता है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, ये है अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 है जो आप ध्यान रखेंगे। अब अनुच्छेद 1 क्या बता रहा है ये देख लीजिएगा। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य और क्षेत्र, उसमें शामिल है राज्य के प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जो भी है ये सब इसमें शामिल है। यानी कि ये बताता है कि संघ और उसके क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से राज्य आएंगे, क्या क्या है। तो बस पहला अनुच्छेद सिंपली अगर कोई पूछे तो ये कहता है कि भारतीय राज्यों का संघ नहीं बल्कि भारतीय राज्यों का संघ नहीं बल्कि राज्यों का संघ होगा। ये थोड़ा सा लाइन मिस टाइप हुई है या कुछ हुआ है इसमें। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। इसका अनुच्छेद 1 कहता है भारत यानी राज्यों का एक संघ होगा और उसमें ये शामिल होंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 1 है। अब आर्टिकल 2 देखिए क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ध्यान दीजिएगा, अब अनुच्छेद 2 और 3 में पहला तो हलवा है, हलवा है कुछ है ही नहीं, उसमें एक लाइन दी हुई है भारत यानी राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 और 3 में लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है, अब ये इंडिया है हमारा, इंडिया में जो ऑलरेडी पहले से बने हुए स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उनको तोड़ जोड़ के मरोड़ के नया स्टेट बनाना, ये वाला काम जो करते हैं वो हम करते हैं आर्टिकल 3 में। ठीक है, यानी पहले से हमारे पास बने बनाए राज्य थे, उनमें हमने तोड़ मोड़ जोड़ करके जो नए दूसरे नए राज्य बनाए, जो कि अभी हमने किया ही है, उसको आर्टिकल 3 के अंदर लेके आते हैं। बट हाँ, बाहरी कोई दूसरा देश का कोई क्षेत्र है, बाहरी कोई क्षेत्र जो अभी तक भारत की भूमि में शामिल नहीं था, लेकिन उसको हमें जीत लिया है हमने या किसी से ख़रीद लिया है, अब उसको हमें अपने देश में राज्य बनाना है, मिलाना है, तब हम आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। यानी कि पूरी तरह से नए राज्यों का प्रवेश बताता है वो अनुच्छेद 2 में है। और पहले से बने बनाए जो हमारे खुद के भीतर के जो क्षेत्र हैं, उनमें अगर हमें राज्यों की सीमा बदलना है, नाम बदलना है, उनकी दो दो राज्य मिला के एक बनाना है, ये सारा काम हम अनुच्छेद 3 में करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 4 कहता है कि भाई 2 और 3 में हम जो भी जिस भी तरह का बदलाव करेंगे, नए राज्य जोड़ेंगे, नए राज्यों की सीमा, यानी अनुच्छेद 2 और 3 में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको संशोधन नहीं समझा जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। वो एक साधारण संशोधन होगा जो बगैर 368 का इस्तेमाल किए हम कर सकते हैं। 368 क्या है, ये भी एक अनुच्छेद है जो संसद को ये शक्ति देता है कि संविधान में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कुछ संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन की प्रक्रिया एक बहुत अलग प्रक्रिया होती है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 को संशोधन नहीं माना जाएगा, बस ये बात बताने वाली है। ठीक है, उन्हें सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इट्स सिंपल, ये संसद को शक्ति है कि वो राज्य बनाए, कुछ भी करे, राज्यों से रिलेटेड जो भी कुछ करना है वो संसद को पूरी शक्ति है। अब यहाँ शायद मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये राज्यों का लिस्टिंग है, कौन से राज्य को कब बनाया गया। देखिए, सबसे रीसेंट आपका 2014 वाला इसमें लिस्ट दी हुई है। वैसे देखा जाए तो रीसेंट आपका सन 2020 में आपका दमन दीव दादरा हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। पहले ये दो अलग अलग हुआ करते थे। बहुत लोग आप में से जान भी रहे होंगे इस चीज़ को। बाकी ये लिस्ट में ये देख लीजिएगा, सबसे पहले आंध्रा बना है, उसके बाद दमन दीव 1954 में। गोवा कब बना है, गोवा का बार बार पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिस्ट को लिख लीजिएगा कहीं एक जगह पे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का विभाजन किसके प्रभाव में आया? बिल्कुल सीधी सी बात है, 370 जब हमने धारा 370 हटाई तो वो दिन कौन सा था और कब से प्रभावी हुआ? क्योंकि 370 हटाने के बाद हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो वो था 31 अक्टूबर 2019। ध्यान रखिएगा, वो दिन था 31 अक्टूबर 2019। बहुत से लोग न्यूज़ पे आंखें टिकाए बैठे होंगे तो उनको डेट भी याद होगी एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति देता है? मतलब कि ऐसा संसद को कानून बनाने की वो शक्ति देता है जो, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से और चैप्टर से हटके, फिर भी मैं समझा देती हूँ। कुछ तीन सूची हमारे पास होती है, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य ही बनाता है, यानी कि अगर यूपी का कोई मसला है, यूपी का कोई ऐसा विषय है जो यूपी की स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, तो उस पर कानून सिर्फ योगी जी ही बनाएंगे, ना कि पीएम साहब। संघ सूची में यानी केंद्र की सूची में जो विषय हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, ये सब बड़े बड़े मुद्दे हो गए, डिफेंस, इनमें हमेशा केंद्र ही कानून बनाएगा। एक होती है समवर्ती सूची, मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जैसे शिक्षा और ये सब, इन पे राज्य भी केंद्र भी दोनों ही कानून बना सकते हैं, इट्स ओके, ठीक। लेकिन अब इन तीनों ही सूचियों से बाहर एक सूची है जिसपे जो कहीं डिफाइन नहीं की गई है, बताई नहीं गई है, उस पर कानून कौन बनाएगा? तो वो अधिकार संसद को है, ठीक है, क्योंकि संसद सबसे बड़ी सुप्रीम बॉडी है हमारे पास, हमारे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो संसद की एक अवशिष्ट शक्ति है। तो ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में वो अवशिष्ट शक्ति है, तो वो है अनुच्छेद 248। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आ जाएगा आपको, थोड़ा 2-3 बार इसको रिपीटेशन में देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी कि इसका आप लोग आंसर करिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? ध्यान देना, नए राज्यों का प्रवेश नहीं कह रहा है, नए राज्य बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 3, सीधा सीधा। अगर ये लिख देता नए राज्यों का प्रवेश, प्रवेश तो भैया 2 से ही कराएंगे। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो है तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कुछ राज्य वाली जो है सुविधाएं भी मिली हुई हैं, यानी कि वो कह सकते हैं कि विधानसभा है, वहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वहाँ से लोग उठ के आते हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। भारत में ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाओं से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोग आते हैं, विधानसभाओं से। पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर रिसेंटली जुड़ा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन, और आपका ये दिल्ली। दिल्ली और पुडुचेरी शुरुआत से था, लद्दाख को अभी जोड़ा गया है। तो इसमें जो आपका आंसर जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, पुदुचेरी, जो कि आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है इसको, ठीक है। अगर दिल्ली लिखा होता तो दिल्ली भी आंसर होता। स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, कभी कभी चंडीगढ़ के वास्तुकार को लेके क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये ली कार्बूसियर है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? केंद्र शासित का मतलब ही ये है कि उनकी अपना कुछ नहीं होगा, सब कुछ केंद्र बैठ के चला रहा है। तो उनकी अपना उच्च न्यायालय नहीं होगा, उनकी अपनी विधानसभा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये देखा जाता है कि बाकी के जो हमारे पास वर्तमान में जो भी 8 और 9 जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, 9 है, 8 हो गए सॉरी, क्योंकि वो फिर से जब इन्होंने दादरा नगर को जोड़ा है तो वापस से वो 8 हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय तो है नहीं, तो जाहिर है अब वहाँ पे कोई कांड होगा तो किसी ना किसी उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कोई केस करने जाएगा, तो आखिर कौन है जो उनका देखेगा, जो बेचारे छोटे छोटे टेरिटरीज बैठी हुई हैं हमारे पास। अब लक्षद्वीप का पूछ रहा है, तो लक्षद्वीप की टेरिटरी में जो अधिकार क्षेत्र रखता है वो है केरल। केरल का हाई कोर्ट लक्षद्वीप के मामले में बोल सकता है और अधिकार क्षेत्र आता है केरल का, ठीक। सबके देख लीजिएगा, जैसे दमन दीव में आपका बॉम्बे हाई कोर्ट लगता है, ठीक है, दमन दीव दादरा नगर के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट काम करता है। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? यानी ऐसा क्या है भाई जो अनुच्छेद 3 से बाहर परे है, जो कर ही नहीं सकते हम? नए राज्यों का गठन बिल्कुल कर सकते हैं, नए राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं, सीमाओं का विकल्प बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बताया ही था, जो पहले से बनी बनाई सीमाएं हैं उनको बदलना, ये सब करना, इट्स ओके। नए राज्यों का प्रवेश, यही एक भारी गलती हो गई और स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा के गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रवेश नहीं कराएंगे हम। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? थोड़ी देर पहले स्लाइड जो हम पढ़ रहे थे, अगर आप नज़र मारे होंगे उस पर, तो भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, ये है हमारा आंसर होगा, भारत राज्यों का संघ। मतलब बाकी की 3 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
दामन और दीव दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, अभी मैंने बताया, सन था 2020, तारीख थी 26 जनवरी 2020। ठीक है, ये था आपका। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भाई ये तो बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, छठी सातवीं आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं लोग, टीचर हमारी रटाती हुई आई है। लद्दाख पुदुचेरी बिल्कुल है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, एक मिजोरम है जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों में आता है, और ये बिल्कुल भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये भारी गलती मत करिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 2000 में किया गया था। कहाँ हैं वो लोग जो 2000 तक पैदा हो चुके थे। आप में से मुझे लगता है लगभग सभी होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बहुत छोटे छोटे हैं वो अभी ये वाली पढ़ाई करने आएंगे भी नहीं इस वीडियो में। तो 2000 में उत्तराखंड हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस स्लाइड का। अब अगले इसमें देखते हैं हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तब तक इसको रिवाइज करते रहिएगा। वेलकम, थैंक यू।